मेरठ में हजारों व्यापारी और बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं ने सदर बाजार थाने को पिछले कई घंटे से घेर रखा है। वजह है वो एक घटना जिसने पूरे शहर में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर जयकरण गुप्ता जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके भाई और भतीजे को सड़क पर डालकर पीटा गया। ये कृत्य किया है समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हरीश पाल के रिश्तेदारों ने, पोतों ने, और उसके बाद पुलिस ने उन्हीं लोगों के खिलाफ जो पीटे गए थे क्रॉस केस दर्ज कर लिया। झूठ बोला अधिकारियों ने मीडिया से भी और इन व्यापारियों से भी कि अगले दिन तक जो तहरीर है वो नहीं आई है। अब इसी आक्रोश को लेकर के आखिर वो क्रॉस केस कैसे दर्ज हुआ, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। पीछे आपको दिखाएंगे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एसपी सिटी हैं उन्होंने मीडिया को और व्यापारियों को गलत सूचना दी। इसके अलावा जो थानेदार हैं उन्होंने भी मिसगाइड करके रखा हुआ, जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर राम नाम का भजन चल रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। इसी तरीके से पिछले 2-3 घंटे से जो माहौल है वो बना हुआ है। वजह केवल यही है कि किसी तरीके से जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसको एक्सपंज किया जाए और इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की जानी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो इंसाफ है वो मिले। मेरे साथ मौजूद हैं अजय गुप्ता जी। सर, ये बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है, मेरी आपसे कल सुबह भी बात हुई थी। उस समय तक एसपी सिटी कह रहे थे कि किसी भी पक्ष की तहरीर नहीं आई है, लेकिन मेडिकल दोनों के कराए गए हैं। मुकदमा कब दर्ज हुआ है? देखिए, मुकदमा हम परसों दे गए थे शाम को 7:30 बजे। पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये पुलिस की गलती है और उन्होंने हमारा मुकदमा कल सुबह 5 बजे दर्ज किया है। लेकिन सुबह 9 बजे जब मेरी आपसे बात हुई, उसी समय एसपी सिटी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और किसी की तहरीर नहीं आई। देखिए, एसपी सिटी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन परसों भी मैं घटनास्थल पे था। हमने 7:30 बजे अपनी एफआईआर दे दी थी और नहीं लिखी पुलिस ने। ये पुलिस की जांच का विषय है। एसपी सिटी अपने थानेदार से पूछे, अपने सीओ से पूछे और एफआईआर दर्ज करके क्रॉस एफआईआर शाम को लिखना, ये पुलिस प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा हैं। और नरेश गुप्ता हैं, उनकी पिटाई हुई, सबने देखा, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, कई किलोमीटर तक उनको दौड़ाया गया, शहर में अराजकता का माहौल बना। तो फिर आप क्या मानते हैं कि पुलिस ने आखिर ऐसा कौन सा किलू पार लिया जिसके आधार पर क्रॉस केस दर्ज हुआ है? पुलिस का कहना कोई एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के आधार पर मुकदमा लिया गया है और हमने कहा उसको आप जाँच का विषय बनाएं। वो किसी न किसी के दबाव में हुआ है, वो दबाव कौन है ये अभी एसपी सिटी आ रहे हैं, हम लोग बात करके पूछेंगे उनसे। ये एफआईआर क्रॉस एफआईआर वापस होनी चाहिए और ये निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। जो वीडियो वो बता रहे हैं उसमें जो विक्टिम है, क्या उसका मेडिकल कराया गया है? नहीं, हमारे जो लोग पिटे हमारे लोगों का मेडिकल हुआ। कल शाम को कोई मेडिकल कराया तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सबके पीछे आपकी ही पार्टी के लोग हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं पर्दे के पीछे से, या फिर पुलिस के पास कोई ठोस आधार है? देखिए, ये कोई आधार नहीं है। पुलिस से जहाँ तक पार्टी का सवाल आपने किया, हम व्यापारी के नाते, हमारा व्यापारी पिटा है, हमारे व्यापारी के साथ घटना हुई है, उस नाते से खड़े हैं। पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर ऋतुराज जी कर रहे हैं, वो अपने आप जवाब देंगे। वो पूछेंगे पुलिस प्रशासन से कि एफआईआर क्रॉस क्यों लिखेंगे। देखिए, चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ही नजर आएंगे। बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं ऋतुराज जैन जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऋतुराज जी, आप यहाँ पर आए हैं, इतने सारे लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि धरना भी चल रहा है। आप क्या मान रहे हैं कि जो क्रॉस केस दर्ज हुआ है केवल वही खत्म करने की मांग है या फिर कुछ और भी डिमांड्स है? नहीं, मुख्य रूप से देखिए, जो वारदात परसों हुई थी, 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे जिन्हें अब मालूम चला कि अब जेल भेज दिया गया है। बाकी अभी 8 लोग और हैं नामजद जिन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसमें सबसे दुखद बात यह है जो क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, हम अगर किसी के घर पर
वो वहाँ से पीछा मलियाना पुल से उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। शंभू नगर के अंदर उन्होंने शीशा तोड़ा, रास्ते में दूसरा शीशा तोड़ा, फिर उनकी दुकान के सामने पहुंचकर उन्होंने लाठी से, सरिये से और धार से, पता नहीं कहाँ से उनकी पिटाई की। और जब एक बात बताइए, अगर मेरे घर के अंदर कोई मुझे मारने पीटने डंडों से, लाठी से और सरियों से आ जाएगा तो मैं उसका स्वागत तो करूँगा नहीं, या घर में जाके मैं उससे उसकी आरती उतारूंगा, उससे ये कहूँगा कि आत्मरक्षार्थ भी आत्मरक्षा तो आदमी करता ही है, तो एक्शन करिए भाई। आप देखिए, पुलिस को चाहिए कि वो देखे, पूरी सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और एक्शन कर लिया। ये दुखद बात है। उसी का विरोध ये सब लोगों के मन में है। हम एसपी सिटी आने वाले हैं, उनके सामने हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। सपा के जो पूर्व सांसद हैं हरीश पाल, उनके पोते हैं वो, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि उनका दबाव है पुलिस के ऊपर? हम तो एक बात कहते हैं, दबाव तो कोई ना कोई होगा ही, किसी ना किसी का दबाव होगा। जो क्रॉस FIR दर्ज हुई है, तो वो जो FIR दर्ज हुई है, क्रॉस दर्ज हुई है, पहले वो इन्वेस्टिगेशन कर लेते, जांच कर लेते, सीसीटीवी कैमरे देख लेते, उसके बाद में करते तो हमें तसल्ली होती। ये माना है कि उस केस में जो विक्टिम है, क्रॉस केस में है, क्या उसका मेडिकल कराया पुलिस ने? उसका मेडिकल कराया है क्या पुलिस ने? जिसका नहीं, जो विक्टिम माना है क्रॉस केस, नहीं कोई नहीं हुआ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब मेरी SP सिटी से बात हुई कल सुबह, तो उनका कहना था कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर तो परसों रात ही दे दी गई थी, परसों रात हमारी तरफ से दे दी गई थी। तो क्या मुकदमा लिखने में देरी हुई? हाँ, हमारी भी FIR कल दोपहर जाके दर्ज हुई है। कल दोपहर में? हाँ। तो क्या मान रहे हैं पुलिस उस स्पीड से काम नहीं करती ऐसे सनसनीखेज मामलों में? देखो ऐसा ना, जब तक बात जब बात ना हो, शाम को SSP से भी मिलेंगे। अब SP सिटी आने वाले हैं, उनसे इसी संबंध में बात करने के लिए आए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी ही भूमिका कटघरे में है, वो इसलिए कि तहरीर परसों दी गई शाम को, लेकिन मुकदमा कल दोपहर दर्ज हुआ, जैसा महानगर अध्यक्ष BJP के बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमलावर थे उनको ही विक्टिम बनाकर क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया। बाकी क्या क्या उसके पीछे आधार रहे ये पुलिस के अधिकारी बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लंडर हुआ, मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से अब इतने सारे लोग यहाँ सदर बाज़ार थाने में पिछले कई घंटों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप समझिए कि ये सब वो लोग हैं जो BJP से जुड़े हुए हैं, BJP को सपोर्ट करते हैं, व्यापारी हैं, और उनके दुकान पर आकर कई किलोमीटर चेज करने के बाद 2 लोगों को पीटा गया, सड़क पर डालकर डिवाइडर के बीचों बीच, और पीटने वाले 3 गाड़ियों में भरकर आए थे। पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, 8 की तलाश जारी है, वो वांटेड हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।